हमने देखा था कि कल का दिन बड़ा शानदार रहा था। G20 की बैठक हुई और इसके अलावा जो डेलीगेशंस आए हैं उन्होंने डल झील में शिकारी का भी मजा लिया और कल का दिन बहुत अच्छा रहा। आज हमने देखा है कि दूसरे दिन की शुरुआत हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एलजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से डेलीगेशन के साथ अपनी बातचीत रखी है। आज का जो शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह कौन कौन से इश्यूज होंगे जिन पर बैठक होने वाली है? देखिए ओरेरा, अभी मैं इस वक्त SKICC श्रीनगर में हूं, जो मेन वेन्यू है इस मीटिंग का। जैसा आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी स्पीच की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी स्पीच की और जो यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के, उन्होंने भी अपनी बात रखी और सबने ये फोकस किया इस पे कि यहाँ पे टूरिज्म को मजीद फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने डेलीगेट्स को बताया कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और आज मनोज सिन्हा ने इसी से शुरुआत की कि अगर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी अगर जमीन पर कहीं जन्नत है वो यही है, यही है, यही है। तो कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे हालात जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और साथ ही यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जहां तक एंगेजमेंट्स की बात है, कल आपने देखा कि शिकारा राइड भी कल की डेलीगेट्स ने डल लेक में बिल्कुल इसी स्पॉट पे जहां पे मैं इस वक्त हूं, क्योंकि SKICC मेन मेन्यू है, सारी फंक्शंस यहाँ पे ही होनी है। और आज असल में इनॉग्रल सेशन था, यानी जो G20 की मीटिंग्स यहाँ पे होनी है उसका इनॉग्रल सेशन आज ही था और वो अभी भी चल रहा है। उसके अलावा भी साइड इवेंट्स काफी सारे हैं। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म प्रमोशन पे हमने देखा कि ज्यादा फोकस है। मध्य प्रदेश अपनी पॉलिसी बताएगा, गुजरात अपनी पॉलिसी बताएगा, क्या फिल्म पॉलिसी है उनकी फिल्म टूरिज्म के हवाले से। राजस्थान की फिल्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पे बताई जाएगी और साथ ही जम्मू कश्मीर में जो फिल्म टूरिज्म पे या फिल्म प्रमोशन पे या फिल्म शूटिंग पे पॉलिसी बनी हुई है उसको यहाँ पे डेलीगेट्स के सामने रखा जाएगा। और यहाँ पे न सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट्स के अराइवल के लिए बात हो रही है या उनका फ्लो कैसे बढ़ेगा उस पे बात हो रही है, बल्कि किस तरीके से फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे बड़े पैमाने पे होगी। कल भी यहाँ पे यह बताया गया कि 370 के करीब जो है फिल्मों की शूटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है, यानी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो 370 फिल्में अगर यहाँ पे शूट होंगी तो यह कहा जा सकता है कि हर लोकेशन पे कैमरा क्रू दिखेगा। तो क्योंकि ये जो कुल हिंदुस्तान में G20 का समिट होना है, उससे पहले ये वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स अलग अलग चीजों पे हो रही है, चाहे वो इकोनॉमी पे हो, चाहे वो यहाँ पे हालात पे हो, सिक्योरिटी पे हो, बाकी चीजों पे हो। लेकिन कश्मीर की जो ये मीटिंग है ये वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग टूरिज्म पर ही है, क्योंकि 2 मीटिंग्स पहले ही हो चुकी हैं, ये तीसरी मीटिंग है। यहाँ वर्किंग ग्रुप के जो डेलीगेट्स आए हैं वो यहाँ पे यही देखने आए हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरीके से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म तो बढ़ गया है, लेकिन अभी भी काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे नेगेटिव एडवाइजरीज जारी की गई थी कश्मीर के खिलाफ, यानी उनको बताया गया था कि कश्मीर सेफ नहीं है, कश्मीर ना जाए। यानी वहां की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को बताया था कि कश्मीर जाना सेफ नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन सारी एडवाइजरीज को कैसे रिमूव किया जाएगा उस पर बात हो रही है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काफी जो है हालात के बारे में भी काफी बातें की, लेकिन ज्यादा फोकस इसी पे रहा कि किस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे आपने कहा था कि आज क्या क्या शेड्यूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मीडिया पर्सन से भी इंटरेक्शन करेंगे, शायद इनफॉर्मल इंटरेक्शन होगी। उन्होंने जो है राजभवन के लिए इन्विटेशन दी है और भी बाकी ये जो डेलीगेट्स आए हैं वो यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं या टूरिज्म से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनसे क्या इंटरेक्शन होगी। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जब ये यहाँ से जाएंगे ये कश्मीर के टूरिज्म प्रमोशन के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे अपने अपने ममालिक में, उसी पे शायद ज्यादा फोकस होगा। हुरेरा? हाँ बिल्कुल रिफतुल्ला अब्दुल्ला, तमाम बहुत तफसील में तमाम चीजें आपने बताई और खासतौर से क्योंकि आपने कहा कि फिल्म टूरिज्म और टूरिज्म पर ही आज भी एक तरह से फोकस होगा G20 की इस बैठक में। तो टूरिज्म सेक्टर में कई तरह के फायदे हो सकते हैं। G20 की जितने कंट्रीज और जितने जो मेंबर्स डेलीगेशंस आए हुए हैं, इससे टूरिज्म के कई सेक्टर हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि उनमें एक तरह से बूम आएगा, उसमें एक तरह से फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिफत अब्दुल्ला आपने कही थी कि लोकल टूरिस्ट तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हमने देखा कि रिकॉर्ड तादाद में लोकल टूरिस्ट आए, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर कब आएंगे या किस तरह आएंगे, इस पर चर्चा होगी।
जी बिल्कुल हो रहा, क्योंकि 90s से पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा फुटफॉल था टूरिस्ट्स का, जो फॉरेन टूरिस्ट्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक से आते थे। यहाँ पे अगर ज्यादा होटल्स का कोई इस्तेमाल करता था वो फॉरेन टूरिस्ट्स थे, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट्स का एक अपना एक सेटअप रहता है आने का, स्पेंडिंग का, अलग अलग जगहों पे जाने का, ट्रैकिंग करते हैं वो, और ये समझा जाता है कि सबसे ज्यादा खर्च करते हैं वो पैसा, उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि इन जनरल उस कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है जहां पे फॉरेन टूरिस्ट्स का फुटफॉल बढ़ता है, यानी कि हमें वहां से रेवेन्यू आता है बाकी ममालिक से, उस पे फोकस किया जा रहा है। चूंकि ये इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, ये G20 कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज से भी आए हैं। हालांकि चाइना को छोड़ के, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ कांत ने कहा कि चाइना को छोड़ के बाकी ममालिक आए हैं, हालांकि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या सऊदी अरबिया या टर्की ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीज से जरूरी नहीं है कि हर कंट्री से आए लोग, और यह भी जरूरी नहीं है कि वहां के ऑफिशियल्स ही आए, बल्कि अगर ट्रैवल एजेंट्स या टूर एंड ट्रैवल से वाबस्ता कुछ लोग वहां पे आएंगे तो वो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनडायरेक्टली अपने कंट्री की। तो यहां पे इस तरीके के भी काफी सारे लोग हैं। एक तो हो गए G20 कंट्रीज के जो लोग हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया ऑफिशियली कि चाइना नहीं आया, यानी चाइना इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। लेकिन बाकी कंट्रीज के बारे में उन्होंने यह कहा कि बाकी सब आए, और साथ ही कहा कि 29 कंट्री से 61 यानी 29 फॉरेन कंट्रीज से 61 डेलीगेट्स यहां पे आए हैं, जिनके साथ बात हो रही है, जिनको यहाँ की पॉलिसीज के बारे में बताया जा रहा है, जिनको यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर की प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है। इको टूरिज्म एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरा एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उस पर बात हो रही। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो पैकेज है टूरिज्म का, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि फॉरेन टूरिस्ट्स के अराइवल की जहां तक बात है, यानी प्री-90s जो सिचुएशन थी उससे बेटर हो, उसके लिए बात की जा रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़ गया है ओवरऑल यहाँ पे, चूंकि कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की वाटर बॉडीज। ये एक ऐसी जगह है, खासतौर से श्रीनगर, जहां पे पहाड़ भी हैं, जहां पे अर्बन फॉरेस्ट भी है, जहां पे आपको लेक्स भी मिलेंगे, हाउस बोट मिलेंगे, शिकारा मिलेंगे। कश्मीर इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर द टूरिज्म, नॉट फॉर द डोमेस्टिक। यानी कश्मीर तो एक तरह से तैयार है मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन अब जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आएंगे किस तरह से, इसी पर एक तरह से गौर फिक्र आज की इस बैठक में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला, बहुत तफसील से इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत